मनव्वर सबके घर खा भी लिया करते थे, सबके मरने जीने में भी जाते थे, सबसे बहुत नज़दीक उनका रिश्ता था। बाबूजी की बनवाई हुई सीसी गेंटियों से निकटती, पिछले दिनों टंकी लगवाई गई यहाँ, बड़ी मुश्किल से कटरों से ट्रैक्टरों से ला के वो सीसी कटी। बाबूजी के यहाँ कभी गुंडे नहीं पड़े और मनव्वर के यहाँ गुंडे पड़ते रहे। मुझे ये कहने में भी खैर बहुत बड़ी हिचक नहीं होगी कि उत्तरी भारत के सबसे ज़्यादा वोटों में जीतने वाले लोगों की लिस्ट में इकरा का भी नाम होगा। श्रीनगर जिले में एक बार 3 ईमानदार लोगों की, पॉलिटिक्स लोगों की छटनी हुई, तो उनमें 3 में सर्वप्रथम नाम बाबू हुकम सिंह का है। हुकम सिंह की साथ भी मुसलमान बेइंतहा था और मनव्वर की साथ गुज्जर भी बेइंतहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना की धरती ने चौधरी मुनव्वर हसन और बाबू हुकुम सिंह जैसे बड़े नेताओं को देने का काम किया। आज दोनों ही नेता भौतिक रूप से इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। दोनों ही नेताओं की किस प्रकार की राजनीति थी, एक ही जगह से दोनों नेता राजनीति करते थे और क्या राजनीति करते समय दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई खींचतान थी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किस प्रकार की राजनीति चौधरी मुनव्वर हसन और बाबू हुकुम सिंह की थी? देखिए, राजनीति का जहाँ तक विषय है, राजनीति तो रही ही नहीं, अब तो नीति कोई और हो रही है। कुटिल नीति भी नहीं, कूटनीति है, पता नहीं कौन सी नीति है। आज की जो नीति है ना, इसमें लोग बाग चाहते हैं नेता को अपने बहुत नज़दीक। अगर वो उनके दिल लगा आदमी है और उनके बहुत क्लोज है तो उसको तो वो बड़ा लाइक करेंगे। और जो नेता एक आदर्शवाद की राजनीति करता हो, जो एक वैसी राजनीति करता हो राष्ट्र लेवल की राजनीति, उस राजनीति को आज के लोग इस परिवेश में सही नहीं मानते। अब 2 नेताओं के आपने नाम लिए, बाबू हुकम सिंह और मनव्वर हसन। दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा अंतर बताऊँगा। बाबू हुकम सिंह का तो कोई जवाब नहीं था। इतने ऑनेस्ट लोगों में मुजफ्फरनगर ज़िले में एक बार 3 ईमानदार लोगों की, पॉलिटिक्स लोगों की छटनी हुई, तो उनमें 3 में सर्वप्रथम नाम बाबू हुकम सिंह का था, नंबर 2 वीरेंद्र वर्मा, नंबर 3 सोमांश प्रकाश जी का। तो हुकम सिंह जी के बारे में, उनके चरित्र पे ये तो आरोप लगाना कि भ्रष्ट थे या वो क्या थे, लेकिन एक कमी थी। बाबू हुकम सिंह में खूबी तो ये थी कि वो ऑनेस्ट थे, जुबान के भी पायबंद थे, अधिकारी को खिंचाई भी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन वह जनता के सामने नहीं, पीछे करते थे। एक उनमें यह था कि वो अपने किसी भी काम के लिए एक बार कहा करते थे, दोबारा नहीं कहते। दोबारा फिर जो शिकायत करता था, अगर पीड़ित आदमी बाबूजी के पास पहुंच गया तो बाबूजी ने उसकी सुनी नहीं, लेकिन उसकी एक बार सिफारिश कर दी। उसके बाद में अगर उस अधिकारी ने ना सुनी ना वो बात, तो फिर बाबू हुकम सिंह ये नहीं कि उस आदमी के सामने जलील करे, फिर अपने आप ही करते थे जो उन पर होता था। करते भी थे, काम भी बहुत किए, विकास के काम भी किए, लेकिन उन पर कुछ आरोप लगते चले आए। एक आरोप तो ये लगता चला आया कि वो जातिवाद की भी राजनीति करी, क्षेत्रवाद की राजनीति करी। मैं शामली ज़िले का रहने वाला हूँ, तब मुजफ्फरनगर का हिस्सा शामली होती। जितना विकास का कार्य उन्होंने कैराना में किया, चाहे विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज हो, चाहे जो भी कुछ बने हो, या शामली की तरफ ध्यान रहा, ऊन ब्लॉक हमेशा उपेक्षा का केंद्र रहा। बाबू हुकम सिंह ने एक बार यहीं खोड़समे के जंगल में जब वे पशुधन मंत्री थे, उन दिनों एक वो लगा दिया था पशु चिकित्सालय का पत्थर। उस पत्थर के 1000 टुकड़े हो गए, आज तक वहाँ पशु चिकित्सालय नहीं बना। वहाँ वो जगह ही पता नहीं कहाँ चली गई, क्या व्यास किसके कब्जे में है। एक बाबूजी में यह था कि वो आम आदमी से मिलना उतना अच्छा नहीं पसंद करते थे, या तो ये था कि उनका कैडर बहुत बड़ा था, वो एक उच्च अधिकारी लेवल के आदमी थे, सेना के अधिकारी थे, एक लॉयर थे, अच्छे बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग बाग थे, और उसकी वजह से आम आदमी उनसे हटा था, हिचका था। बड़े आदमी भी उनके पास जाते तो बड़े उस भावना से कि पैरों का हाथ लगाना, एक शिष्टाचार के तहत बैठना, तब जाके बाबूजी बात करते थे, जबकि वो ऑनेस्ट लोगों में थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसका बिल्कुल उलट दूसरी तरफ आ जाओ। दूसरी तरफ का मामला ये था कि उधर है मनव्वर हसन। मनव्वर हसन जिस समाज से निकल कर आए, जिस जाति से निकल कर आए, जिस धर्म से निकल कर आए, वो ऐसा था कि वो मनव्वर हसन को अपना नेता नहीं, अपना बेटा भाई मानते थे। वहाँ मनव्वर हसन अगर काम नहीं करे था तो उसके इंतज़ार पकड़ लेते कॉलर, अरे सुनाएगा एमपी तू, पीछे का बराबर का जेब के पास के कुर्ते का हिस्सा हमेशा हमने मनव्वर हसन के पटा हुआ देखा। यानी वो आदमी को अपने छाती से लगा लेता, लोग बाग भी वो घृणा नहीं कर रहा था, उन्हीं के पास बैठ के जो भी उन्हें खाना पीना था खा लिया करते थे। बाबूजी का मामला बहुत दूर था।
बाबूजी को हमने देखा कि अगर किसी के शादी में ब्याह में चले गए तो बाबूजी खाया नहीं करते थे। उससे आदमी महसूस कर रहा था कि यार मेरे यहाँ आए यार खा नहीं रहे। और मनव्वर का बिल्कुल इसके उल्टा था। मनव्वर सबके घर खा भी लिया करते थे, सबके मरने जीने में भी जाते थे, सबसे बहुत नज़दीक उनका रिश्ता था और वो आम आदमी से मिलते थे। वो आम जनता के नेता थे। बाबूजी हुकम सिंह थे तो जनता ही के नेता, चुनती तो जनता ही थी, लेकिन वो उच्च लेवल के नेता थे और मनव्वर हसन जनता के बीच के नेता थे। ये अंतर था। बाबूजी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े स्वाभिमानी थे, ईमानदार थे और जो निर्माण कार्य उन्होंने कराए, जैसा सड़कें बनवाई, वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने ऐसा प्रश्न कर दिया। बाबूजी हुकम सिंह, देखिए जो आदमी ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, वो कमीशन ही नहीं लेगा। और जब कमीशन नहीं लेगा, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे सांसद निधि की हों, चाहे जो भी कुछ रही हो, उसमें फिर वो तो उसका मानक के हिसाब से काम करवाएगा ना। मेरे गांव में एक सीसी बन रही बाबूजी के टाइम की, जब इन्होंने ये काम सांसद कोटे के हिसाब से गोद लिया था, सांसद के हिसाब से, तो एक सीसी बन रही और गांव में फिर और दूसरी भी सीसी बन रही है, जो प्रमुखों ने बनवाई या प्रधानों ने बनवाई या उन्होंने बनवाई। बाबूजी की बनवाई हुई सीसी गिनतियों से निकटती। पिछले दिनों टंकी लगवाई गई यहाँ, बड़ी मुश्किल से कटरों से ट्रैक्टरों से ला के वो सीसी कटी। इतना माल पड़ा हुआ था उस पर, और जो आए सीसी बन रही, उन्हें लाओ मैं ही चल पैर से तोड़ दूंगा। तो इतना अंतर तो था उनमें भाई। उनके करे हुए काम, चाहे उन्होंने अल्प काम करे, थोड़े काम करे, ये मैं मानता हूँ कि बहुत काम नहीं करे, मनव्वर के बजाय काम कम करे, लेकिन जितने काम करे वो सब सॉलिड काम थे, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी मुनव्वर हसन के बारे में कहा जाता है कि बड़े दबंग किस्म के व्यक्ति थे और शरारती तत्वों को भी पालने का काम करते थे। ये आदमी की शिक्षा पर निर्भर करे। बाबूजी उच्च शिक्षित थे, उनकी शिक्षा ऊंची थी, उनका लेवल ऊंचा था, उनकी दबंगाई अधिकारियों पर रहा करती थी, इनकी दबंगाई पब्लिक पे भी रहे थी। ये पढ़ाई लिखाई में उनसे बहुत लो थे, बहुत निम्न थे। और जिन लोगों के साथ इनका बचपना बीता, वो लोग दूसरे टाइप के थे, शरारती भी थे, सब कुछ थे। तो तुखम तासीर असर सोहबत का कभी जाता ही नहीं। जैसी संगत रही वैसी, जैसी मैं बचपना पढ़ा ढड़ा बड़ा हुआ, ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। बाबूजी में उसमें वो अंतर तो था। उनके यहाँ, बाबूजी के यहाँ कभी गुंडे नहीं पड़े और मनव्वर के यहाँ गुंडे पलते रहे। और गुंडे क्या पलते रहे कि मनव्वर का ये था कि वो जनता के सामने अधिकारियों को धमकाया करता था, इसलिए उसे लोग बहुत लायक करते थे। बाबूजी हुकम सिंह जनता से पीछे अधिकारियों को धमकाया करते थे। अब उसे जनता जानती नहीं थी कि मेरे बारे में उन्होंने अधिकारी को धमकाया या क्या कहा या उन्हें टाइट किया। तो बाबूजी में और मनव्वर में इतना फर्क आ जाता हुकम सिंह मदन में। दोनों ही नेता एक जगह से राजनीति कर रहे थे, तो क्या आपने कभी देखा कि राजनीति को लेकर दोनों नेता कभी आमने सामने आ गए हों? बाबा पोते दोनों आपस में लड़ेंगे कैसे? ये तो वही है महाभारत वाला मामला। भीष्म ने तो आशीर्वाद पांडवों को भी दे रखा था और कौरवों को भी दे रखा था। मनव्वर पोता था, हुकम सिंह बाबा थे, तो पोते का तो भाई मूल से प्यारा ब्याज हुआ करे। कभी भी बाबूजी मनव्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे और कभी मनव्वर बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। आमने सामने प्यार था, एक ही खून है, एक परिवार है, एक जाति है, एक गोत है, एक निकास है, सब कुछ एक है उनका। तो उनका तो दो है ही नहीं, कौन किसके सामने लड़ागा? ये तो राजनीति है, हम लोगों का मूर्ख बनावे, हमें 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 उलझाते रहे, भिड़ाते रहे। तो एक जगह बैठ के हुक्का पीवे, एक जगह बैठ के ब्याह शादियों में जावे, मरना जीना इनका सबका एक है। ये इनमें ये तो सारा मामला एक है। क्यों लड़ेंगे किसी के साथ? ये तो हमारे साथ लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे, आप क्यों लड़ेंगे? बाबू हुकुम सिंह हिंदू थे और चौधरी मुनव्वर हसन मुस्लिम थे, लेकिन जिस समय जो है वो दोनों ही राजनीति कर रहे थे, तो क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वोटर दोनों के साथ जुड़ा हुआ था? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार बाबूजी का काफिला जा रहा था पर्चा भरने के लिए और बिडोली की तरफ से जा रहा था। टिटोली के पास हम भी मिले, उसमें हमने कम से कम उसमें 500 लंबी लंबी दाढ़ी वाले मुसलमान देखे थे, हज्जी टाइप। बाबूजी हुकम सिंह के उसमें बीजेपी के झंडे के नीचे। हुकम सिंह की साथ भी मुसलमान बेइंतहा था और मनव्वर की साथ गुज्जर भी बेइंतहा था। ये केवल वही लड़ाई है इनका। तो जिसे मनव्वर अच्छा लगा मनव्वर की पास चला गया, हुकम सिंह अच्छे लगे हुकम सिंह की थे, तो एक ही मामला। इनके तो दोनों मुट्ठी में लड्डू थे। मनव्वर हो गया तो भी गुज्जर हो गया कलशान खाप का, और हुकम सिंह हो गया तो भी उन्हीं का हो गया, गुज्जर हो गया कलशान खाप का। इन्हें किसी पटारो से और तो क्या लेना देना पवारों से, ये तो सब एक ही थे। वो हो जा तब भी उनका और वो हो जा तब भी उनका। बाबू हुकुम सिंह बड़े ईमानदार थे और स्वाभिमानी भी थे, लेकिन उनकी लड़की लगातार चुनाव लड़ रही है और सफलता उन्हें मिल नहीं पा रही है, तो उसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? गलत लोगों की संगति। भाजपा में भी, भाजपा हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो,
जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, लड़की पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, समझदार है, सब कुछ है, हर बात में सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संगति जो मिली, जो उन्हें जिनकी गाइडेंस पे वो चली, पहली बात तो वो कि वो लोग बाग बहुत अच्छे लोग बाग नहीं। दूसरी एक गलती हुकम सिंह ने और करी थी, ये मैं कह रहा है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि कहीं पढ़ के कह रहा। हुकम सिंह जी को अपने जीते जी मृगांका को लाना था, और उस टाइम पे जो इन्होंने अनिल चौहान को हरवाने का कोशिश की, उसको टिकट कटवाया और वो मृगांका को ले आए, वो टिकट तो दिवाना था उन्हें, उसे अनिल को, या अनिल को ही नहीं लाना था, या तो अनिल को ही नहीं लाना था। क्यों भाई, वो अंधानोत्तर दो को बुलावे, या तो उन्हें अनिल को नहीं लाना था। अगर अनिल को ले आए थे तो वो चुनाव अनिल को लड़वा कर पार्लियामेंट का चुनाव अपने जीते जी उस लड़की को लड़वाते, ना तो अनिल विरोध करे था, ना पार्टी में फूट पड़े थी, और लड़की की पहचान बढ़ती। लड़की ऐसी बात नहीं कि वो लड़की गलत है, लेकिन वो जन जन तक नहीं पहुंच पाई। उसके कुछ मेन ठिकाने रह गए। हमारे गांव में 2 या 3 ठिकाने हैं, हर गांव में 2-2, 3-3 ठिकानों पर आज वोट है क्या? वोट तो लोगों में है, वोट तो झोंपड़ियों में है, वोट तो सड़कों पे है, वोट मेरे कैसे लोगों की बैठकों में धरेगा। और ये जाएंगे माँ, तो ये बात मनोवर, ये बात जो था ना, ये मृगांका उसे मानबट्टी, और ये जो है ना, ये मनोवर का परिवार, ये घर घर जाते हैं, ये सबके पास जाएं, इन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, कोड़ी भरते हैं, ये सबके यहाँ खाने की इच्छा करें कि भाई चलो जहाँ चाय बन गई चाय पी ले, जो भी कुछ मिलेगा, बिस्कुट नमकीन समकीन। वो लड़की में ये रहा, एक तो संगठन ठीक नहीं मिल पाया, जिन लोगों की शागिर्दगी में वो चल रही थी, कैंपिंग चल रही थी, वो लोग मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं थे, मेरे अपने, और उन्होंने पेट नहीं बना पाई। और लड़की आज भी, देखिए एक बात नहीं मेरी समझ में आई कि ये चुनाव के 15 दिन पहले ही क्यों निकले हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह नेता चुनाव के 15-20 दिन पहले क्यों निकले हैं, ये पूरे 5 साल तक लोगों के बीच में क्यों नहीं जाते? अगर ये पूरे 5 साल तक लोगों में अपनी पेट बना के रखे तो इन्हें चुनाव में वोट मांगने की ही जरूरत नहीं, इनके वोट तो मेरा मांगे। तो ये उसी टाइम पावे, उस टाइम पे फिर उन्हें तो भूल जा, कहाँ उग्र प्रधान है, कहाँ सचिन है, कहाँ विपिन है, कहाँ फला है, उनके घर सबका उन्हें पता ही नहीं, और उन्हें लाओ, वो तो गाड़ी में बिठाओ, वहीं से जाकर गाड़ी की खिड़की खुलेगी, बाहर गई। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आप तो मृगांका सिंह को भी देख रहे हैं और इकरा हसन को भी देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से राजनीतिक समझ मृगांका सिंह में ज़्यादा है या इकरा हसन में ज़्यादा है? इकरा हसन में ज़्यादा है, राजनीतिक समझ इकरा हसन में ज़्यादा है, क्योंकि वो सड़क से है। मृगांका थोड़ा उच्च लेवल है, मृगांका वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ ये इकरा चली गई। इकरा उम्र में मृगांका से बहुत छोटी है, लेकिन तजर्बे में बहुत ज़्यादा है। वो चुनाव इकरा भावुकता से लड़गी। राजनीति है क्या? राजनीति और साहित्य में केवल शब्द ही तो हैं, शब्दों का हेर फेर है। अगर साहित्य बहुत अच्छा लिखा गया शब्दों को जोड़ के, तो एक बहुत अच्छा उपन्यास बन गया, और अगर राजनीति में बहुत अच्छा मंच पे खड़ा होकर बोल गया तो एक अच्छा सफल नेता हो गया, और बोलते हुए पिछड़ गया तो पत्थर पड़ने शुरू हो जा। ऐसे ही इकरा जो है, इकरा उस टाइम पे जो योगी जी ने इस शासनकाल में नाहिद कैसे आदमी को जेल में रखा, अगर उसे जेल से बाहर कर दिया तो इकरा के पास मुद्दा ही नहीं था। अब इकरा के पास भावुकता थी, इकरा के पास रोना था, आंखों में आंसू थे, हम बर्बाद हो गए, हमारा ये कर दिया, लोग जुड़ते चले गए। और फिर उनकी मेजोरिटी के लोग वोट हैं भी बहुत ज़्यादा है, फिर मनोवर के व्यक्तिगत वोट भी बहुत है। नाहिद हसन भी राजनीतिक रूप से काबिल हैं या नहीं, या केवल चौधरी मुनव्वर हसन के नाम पर ही वोट ले रहे हैं? देखिए, ये जिसके जैसा बच्चा हो जाओ उसे वो बढ़िया लगने लगे अपना। नाहिद हसन तो नहीं है 1% भी राजनीति करने लायक, लेकिन इकरा राजनीति करने लायक है। नाहिद हसन में कोई गुण नेता वाला नहीं है, उसमें जो उसको संस्कार मिल रहे बेचारे को, कहाँ से मिल गए, उसकी संगति से मिले, कहाँ से मिले, वो अपना करने का फल भुगत रहा, वो उस आदमी में वो समझने। लेकिन उस लड़की में 100 की 100% है, और वो लड़की भविष्य में मेरा ख्याल के अच्छे नेताओं को पराजित करने का मादा वो लड़की रखती है। यदि लोकसभा चुनाव में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी से मृगांका सिंह चुनाव मैदान में आ जाएं, और दूसरी तरफ गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में आ जाए, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा आपके हिसाब से? इकरा हसन का। इकरा हसन का मैं भी वोट ना दूं और आप भी वोट मत देना, तो भी इकरा हसन का पलड़ा भारी रहेगा। और अगर ये समीकरण जो आपने बताया, यह समीकरण रहा, तो मुझे ये कहने में भी खैर बहुत बड़ी हिचक नहीं होगी कि उत्तरी भारत के सबसे ज़्यादा वोटों में जीतने वाले लोगों की लिस्ट में इकरा का भी नाम होगा।
बहुत अच्छे वोटों से वो जीतेगी कि समीकरण ही ऐसे बनते जा रहे हैं। आज का आदमी, आज का वोटर, जनता अपने नेता को अपने बीच में चाहता है, अपने पास चाहता है। वो कहना चाहता है कि वो आदमी को ये ना बताना पड़े कि मैं फला आदमी हूँ, उसका नेता हाँक मार के उसका नाम लेकर हाँक मारे। तो वो आज के नेताओं में रहा नहीं। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की राजनीति बाबू हुकुम सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन की थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।